जहाँ लोग मुझे एक तरफ बोलते थे कि मेरी डिसेबिलिटी के कारण मैं कुछ कर नहीं सकती, आज वही डिसेबिलिटी मेरी एक सुपर एबिलिटी बन गई है, जिससे मेरे को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है अपने देश को इतने हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे सर रिप्रेजेंट करने की। तो सर डेफिनेटली सर मैं जब छोटी थी सर, तभी से मेरा हैंड बाय बर्थ फुली डेवलप नहीं हुआ था सर। सर 2016 की बात है, मैं बस एक मॉल से निकल रही थी सर, रास्ते में मुझे एक आदमी मिले, तो उन्होंने मुझसे पूछा आपके हाथ पे क्या हुआ है, तो मैंने बताया बाय बर्थ है। तो वो गौरव खन्ना सर थे जो हमारे हेड नेशनल कोच हैं इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम के। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे पैरा स्पोर्ट्स होता है, ऐसे पैरा बैडमिंटन भी है उसमें, और आप बहुत यंग हो और आपको खेलना चाहिए। उस टाइम पे सर हम जानते नहीं थे स्पोर्ट के बारे में, तो फिर जस्ट नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि कहाँ एक तरफ सोसाइटी सर हमेशा यही बोलती है कि आप कर नहीं सकते स्पोर्ट्स, आपको लग जाएगी करके, एंड लड़की हो इसीलिए आपको करना नहीं चाहिए, एंड वहीं पे एक इंसान जो बोल रहे हैं कि आप यही इसी के लिए बने हो। तो ये बिलीव करना बहुत मुश्किल था सर। फिर उसके बाद सर टॉपिक ऐसे ही शांत हो गया था 7-8 मंथ्स के लिए। फिर स्कूल में स्पोर्ट्स एनुअल फंक्शन था, वहाँ पे मैं स्पोर्ट्स के लिए ट्रायल्स के लिए गई, तो मेरे को टीचर ने साइड पे कर दिया और बोला कि बेटा ऐसे हैंडीकैप कोटाज वगैरह होते हैं लोग विद डिसेबिलिटी के लिए, तो आप उसमें आप पढ़ाई पे ध्यान दो और फिर अच्छा जॉब वगैरह मिलेगा तो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकोगे। सो इस पीरियड पे सर ऐसा लगा कि अब खुद को प्रूव करना जरूरी हो गया है सर। अगर मैं प्रूव नहीं करूंगी, अगर मैं ट्राई नहीं करूंगी, तो देश की बाकी लड़कियों को भी कुछ रास्ता नहीं मिलेगा कि वो भी कर सकते हैं। तो फिर मैं घर जाके मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि पापा आप कांटेक्ट ढूंढिए, मेरे को खेलना है, मेरे को ट्राई करना है पैरा बैडमिंटन। तो मैंने पापा को बोला, वो लोग भी बहुत सरप्राइज थे कि अचानक कैसे बोल रही है। तो फिर पापा ने कांटेक्ट ढूंढा और फिर वेरी नेक्स्ट वीकेंड फिर पापा की सर से बात हुई, हम लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट ढूंढा, एंड फिर मैं लखनऊ आ गई और सर तभी से ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, रैकेट पकड़ना सीखा, फिर धीरे धीरे टारगेट्स बनते रहे। फिर 2019 में मैंने पहला नेशनल्स खेला अपना, जहाँ पे सर ने मुझे एक टारगेट दिया था कि तुम्हें नेशनल चैंपियन जूनियर ही नहीं बल्कि सीनियर का भी बनना है। तो धीरे धीरे वो सारे टारगेट सर अटेन करती गई, और फिर ओलंपिक्स तो सर हर एथलीट का ड्रीम होता है, तो बस उसी को क्वालिफाई करना था। तो फिर उस टाइम पे टारगेट्स थोड़े से ब्लर दिखता था, क्योंकि वर्ल्ड रैंकिंग में कोई रैंक ही नहीं था स्टार्टिंग जब हुआ था पैरालंपिक क्वालिफिकेशन इवेंट्स का। बट सफ़र तो यही था कि ओलंपिक्स खेलना है और देश का नाम रोशन करना है। मैं आपके परिवार को देख रहा हूँ, उनके चेहरे पर जो संतोष है, बहुत गर्व से देख रहा हूँ उन सबको। इतनी कम आयु में इतनी प्रेरणा कैसे मिली? आपने कैसे खुद को तैयार किया? और आज भी मैं देख रहा हूँ तो एकदम फ्री हो, खुशहाल हो, तुम्हारे चेहरे पर कोई तनाव नहीं है। जी सर जब लॉकडाउन हुआ था तो सर थोड़ा सा डर था कि घर जाने को नहीं मिलेगा। ऑलरेडी सर मैं घर वैसे ही बहुत कम जाती हूँ, तो घर से भी बहुत आता है कि तुम अभी तक न्यू ईयर पे आई थी लास्ट, दिवाली पे आई थी लास्ट, अभी आती नहीं हो। तो सर उस टाइम पे कोविड सिचुएशन ही ऐसा था, बट सर एक साइड पे भी पता था यहाँ रहूंगी तो सर कोई ना कोई प्लान जरूर बनाएंगे ही हमारी ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग रुकेगी नहीं। तो गौरव सर ने हमारा ऑल्टरनेटिव बनाया था, हम लोग आउटडोर कोर्ट्स में खेलते थे। बैडमिंटन एक इंडोर स्पोर्ट है, फिर भी हम लोग आउटडोर, कभी तेज धूप होती थी, बारिश होती थी, कोर्ट्स भी गीले होते थे, तो हम लोगों ने हर परिस्थितियों में खेला सर। और पापा और पेरेंट्स को भी पता था कि सर वहाँ पे है तो हमें कोई चिंता ही नहीं है। सो एक ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि ऐसे गुरु और ऐसा सपोर्ट मेरे साथ था जिसने मेरे को ट्रेनिंग करने से भी एकदम फोकस रहने को भी कहा। और दूसरी तरफ सर एक फैमिली जैसा माहौल यहाँ पे हम सब पैरा एथलीट्स में है, हम लोग सब यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारी यहाँ पे भारत की फर्स्ट प्रोफेशनल पैरा बैडमिंटन एकेडमी भी है, गौरव खन्ना एक्सीलिया बैडमिंटन एकेडमी सर, जहाँ पे हम लोग सब एथलीट्स इतने एकदम फैमिली जैसे खेल रहे हैं। हम लोग प्रमोद भी, मनोज भी, हम सब लोग, तो फील ही नहीं होता कि घर से दूर हैं। और सर देश ही तो सब कुछ है सर, उसके लिए अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है
कहाँ लोग मुझे एक तरफ बोलते थे कि मेरी डिसेबिलिटी के कारण मैं कुछ कर नहीं सकती, आज वही डिसेबिलिटी मेरी एक सुपर एबिलिटी बन गई है, जिससे मेरे को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है अपने देश को इतने हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे सर रिप्रेजेंट करने की। पलक, आपकी उम्र बहुत छोटी सी है और आपके संकल्प बहुत बड़े हैं। देश के लोगों को भी आपकी इस हिम्मत, आपके अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण, ये अपने आप में बड़ा गौरवपूर्ण है।